बिहार का दंगल है, दीपावली भी है और दिवाली पर जहां दिल मिलते हैं वहीं बिहार के सियासी संग्राम में देखने को मिल रहा है दोस्तों के दिल जल रहे हैं और वो आपस में ही अब लड़ने लगे हैं। महागठबंधन में तो कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का नंबर फाइनल नहीं हुआ है और अब तक ऐसी 10 सीटें हैं जहां महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। कल यानी कि दिवाली के दिन ही नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और अभी भी यह साफ नहीं हुआ है कि फ्रेंडली फाइट होगी या असली वाली फाइट होने वाली है। इतना ही नहीं है, एक और साथी पार्टी जेएमएम भी मैदान में उतर गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी सीटों पर फाइनल फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर 10 सीटों पर ऐसे ही हालात है तो सीटों को लेकर अभी भी घमासान है, तो क्या महागठबंधन बिखर गया है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है, क्योंकि कल जो पहला फेज होने जा रहा है उसको लेकर नामांकन वापसी का ये आखिर दिन है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ही नहीं हो पाया। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण सिंह पटना से हमारे साथ है, अमित पांडे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं पटना से ही, चंद्रमोहन कुमार भी पटना से ही है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तीनों सहयोगी दिखाएंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन, आपका ही मैं रुख कर रही हूँ। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त बिहार में चल रहा है? फ्रेंडली फाइट की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन कल पहले फेज के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन, अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। ये फ्रेंडली फाइट कहीं फ्रेंडली फूड तो नहीं हो जाएगी चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन अब वेंटिलेटर पर है और कभी भी ये गठबंधन जो है वो अलग हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि जिस तरह से 10 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो है कुटुंबा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेश पासवान को आरजेडी अपना उम्मीदवार वहां से बनाने जा रही है और कुटुंबा से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अभी विधायक हैं और वहां से चुनाव मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी चुनाव मैदान में अगर किसी को उतारती है तो जाहिर सी बात है एक कैसा गठबंधन है, इसको लेकर सवाल उठेगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आरजेडी कुटुंबा सीट पर कोई भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो उसके विरोध में कांग्रेस जहां जहां अभी सीटों का ऐलान होना बाकी है वहां अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और यही वजह है कि आपने देखा होगा राजेश राम ने एक ट्वीट करके साफ तौर पर यह कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, झुकने की बात नहीं आने का साफ तौर पर यह इशारा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब चुनाव मैदान में है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो अब जो है वो महागठबंधन एक तरह से कहा जाए तो वेंटिलेशन पे है और आगे क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि कल नॉमिनेशन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में प्रथम चरण में अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में रहते हैं तो सीधे तौर पर यह सवाल उठेगा कि आखिर एक कैसा गठबंधन है जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में लोग उतरते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह भी साफ नहीं होता है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी साफ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है महागठबंधन में यह सवाल अब सबको ही पूछ रहा है कि क्या ये गठबंधन है या फिर अब खत्म होने के कगार पर है। और ये तो अभी की स्थिति है जब चुनावी मैदान में जाना है, अभी से ही इतनी ज्यादा सिर्फ उठवल की स्थिति। आप बने रहिएगा। अरुण सिंह भी पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, देखिए, अगर महागठबंधन की बात की जाए सबसे बड़ी पार्टी उसमें आरजेडी ही है और सबसे मुख्य तौर पर उसे देखा भी जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की होली तो बड़ी मशहूर रही है, इससे पहले भी हमने कई मर्तबा देखा, लेकिन अब दिवाली का मौका है, कल दिवाली है, कल ही पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन भी है, यानी कि वापस नाम लेने का। दिवाली का रंग किस तरह का नजर आ रहा है अगर बिहार की सियासत से जोड़ के इसको देखा जाए तो? क्योंकि अगर अलग अलग ही चुनाव लड़ना है तो फिर गठबंधन का मतलब क्या हुआ, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अरुण, देखिए, मुश्किल ये है महागठबंधन के सामने कि दिवाली के पटाखे एक दूसरे के ऊपर जला के फेंक दे रहे हैं, एक दूसरे की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। राजेश राम ने जिस तरह से कहा कि दलित झुकेंगे नहीं, तो आरजेडी भी दलित ही उम्मीदवार उनके खिलाफ देने का मन बना चुका है। सवाल ये है कि महागठबंधन इसको आप कैसे कहें? पशुपति पारस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो महागठबंधन का एक कॉन्सेप्ट है, देखिए, चुनाव में एक पार्टी प्रमुख होती है और सारी पार्टियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर एक माहौल बनाती है, वोट बैंक को इकट्ठा रख करके जीत की इबारत लिखती हैं। लेकिन इस महागठबंधन में कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का। बहुत जगहों पर लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कई सीटों पर अदला बदली हो गई है। अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस सीट पर कौन लड़ेगा, किसका सिंबल किसके पास है। तो ये कंफ्यूजन और केओस इस महागठबंधन का अब एक तरह से टैग लाइन बन गई है।
और उस कंफ्यूजन और केओस के माहौल में जो एक मोमेंटम बनाया था राहुल गांधी ने, जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक यात्रा की थी बिहार अधिकार यात्रा, उस वक्त एक मोमेंटम बना था। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एनडीए में नहीं थी, लेकिन समय रहते उसको सुलझा लेना और उसके बाद आगे बढ़ जाना, ये चुनाव में करना चाहिए था और वो नहीं हो पाया। यानी दे मिस द बस। जो बस खड़ी थी वो स्टॉप से चली गई आगे, अब तो आप पीछा करेंगे। तो महागठबंधन में अभी ये तय नहीं है तेजस्वी यादव कितनी सभाएं करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कितनी सभाएं करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे। और यहां पर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन का दौरा पूरा करके चले गए। तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम उप मुख्यमंत्री, सांसदों की तो संख्या ही नहीं गिन पाएंगे आप, जितने इस चुनाव में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर विधायकों की उत्तर प्रदेश के। तो सवाल ये है कि एक महागठबंधन जो चुनौती देते हुए नजर आ रहा था, फिलहाल वो एकदम से अपने आंतरिक झगड़ों को सुलझाने में ही उलझा हुआ है। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उसकी उसी में जा रही है। तो फील्ड में जाकर के कब ये शुरुआत करेंगे, कब कैंपेन करेंगे, कब बैठकें करेंगे सामंजस्य की सारे दलों के बीच में, ये अहम सवाल। और इसीलिए अरुण, ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कहीं इसका फायदा जो है वो एनडीए ना ले जाए। अमित पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि पहले तो खबरें ये आई कि वहां पर भी थोड़ी स्थिति खराब है, हालांकि बाद में उन्होंने पूरी तरह से सुलझा लिया। एनडीए की तैयारी दिख रही है, कहीं इसका फायदा एनडीए ना ले जाए, जो तकरार वहां चल रही है। अमित, देखिए, इस वक्त हम बीजेपी के पटना कार्यालय में मौजूद है और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण जिक्र कर रहे थे कि महागठबंधन ने बस मिस कर दी और उसके बाद जो एनडीए इतना मजबूत, जिसमें कन्फ्यूजन चल रहा था, उसने सुलझा लिया है। कैसे सुलझा लिया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें देखिए बीजेपी के संगठनात्मक कार्यालय की है यहाँ पर, और यहीं पर अब से थोड़ी देर में बीएल संतोष इसी जगह पर बैठक लेंगे। जितने जिलों के प्रभारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, यहाँ पर आएंगे। बीएल संतोष उनकी बैठक लेंगे। कैसे बिहार में एनडीए काम कर रही है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और उनको जो टिकट है उनको मिलने के बाद जो निर्दलीय हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, कैसे सामने आए हैं, उनको बनाने का काम कैसे चल रहा है, इन सारी बातों का फीडबैक लिया जाएगा। खुद बीएल संतोष रहेंगे, चंद्रशेखर रहेंगे, इसके अलावा सह प्रभारी दीपक प्रकाश रहेंगे। तो ये एनडीए के खेमे की ओर से हमें यह तस्वीरें देखिए लगातार ये गाड़ियां आई जा रही हैं और संगठन से के अलग अलग जिले से जो लोग हैं यहाँ पर अभी बैठक करेंगे थोड़ी देर में। फीडबैक लेने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कैंपिंग के बाद जा चुके हैं और अब यह न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो आपने ये तस्वीरें देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, यह अहम संगठनात्मक बैठक है। तो ये तैयारी है एनडीए की और इस तरीके से वह मंत्रणा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इसीलिए देखना होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत में ही अगर इस तरह की तस्वीर खासतौर पर महागठबंधन में देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा। और एनडीए की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। कैसे इस तकरार को भी एनडीए भुना लेती है, देखना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी उस पर आप नजर बना के रखिएगा। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, बिहार में जेएमएम को अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह खुद पार्टी के नेताओं ने गिना दी है। जेएमएम के नेताओं ने कहा है कि उन्हें पहले ये कहा गया था कि सीटें मिलेंगी, लेकिन आखिर वक्त पर उन्हें सीटें नहीं, सिर्फ धोखा मिला है। इसीलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हमें दिलासा, भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। पूरी क्षमता और ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें। और जेएमएम के इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आरजेडी पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव की ये बड़ी जिम्मेदारी है और समय रहते हुए इस मामले को सुलझा लेना चाहिए।
जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी है। ये मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता है और इसको समय रहते हुए यानी विड्रॉवल से पहले इस मामले को सलटा लेना चाहिए। और इसी महागठबंधन में मचे खींचतान ने भारतीय जनता पार्टी को हमले का मौका दे दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी का रिएक्शन इस पर किस तरह का सामने आया। महागठबंधन में सिर फुटौवल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व है, महागठबंधन की स्थिति आज यही है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। और अब कांग्रेस की सफाई भी सामने आ गई है। कांग्रेस सफाई दे रही है और ये कह रही है कि नामांकन के आखिरी दिन से पहले जो पूरा मामला है उसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नंबर का फॉर्मूला आखिर कैसे बनेगा। सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही है, ना ही ये भी घोषणा हो रही है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किसको लेकर करेंगे उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। कि गठबंधन को लेकर के ये सारे जो है जिम्मेवारी, सारे अधिकार, सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे गेंद उनके पाले में है। और कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति ने सबकी स्थिति को असमंजस में डाल दिया है। वाम दल भी कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को अब चैलेंज देने वाले हैं। हालांकि वाम दल दावा ये कर रहे हैं कि कोई भी फ्रेंडली फाइट होने नहीं वाली। बिहार के विकास का कुछ लेना देना है या कोई अपनी विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का है, ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं। हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेता जो है पार्टी भी छोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? ऐसे हो सकता है, वो भाजपा में भी है, वो जदयू में भी है। टिकट नहीं मिलने पर कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं। और जमुई जिले की एक सीट है सिकंदरा, जहां पर महागठबंधन की जो फ्रेंडली फाइट है उसकी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। अब दोनों ही मैदान में डटे हुए हैं। फ्रेंडली फाइट को लेकर बयान क्या और सामने आया, आइए वो देखिए। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे राहुल गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझको अपना सिंबल देकर के सिकंदरा के जनता की सेवा करने के लिए भेजा, तो मैं आया हूँ। किए होंगे, हमको उतना जानकारी नहीं है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि, और गठबंधन में कोई दरार नहीं है। कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है वहाँ पे, कोई दरार नहीं है। कई सीट है बिहार में जहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। और अब तक 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चुनाव में गठबंधन के घटक दलों के आमने सामने खड़े उम्मीदवारों ने फ्रेंडली फाइट को लेकर क्या कहा है, अब जरा वो देखिए। देखिए, ये तो ऊपर के नेतृत्व का जो फैसला होगा। हम तो छोटा कार्यकर्ता हैं और छोटा कार्यकर्ता को जो आदेश मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर अखिलेश सिंह का, कि जो मुझे इस लायक समझे और एक छोटा कार्यकर्ता को यहाँ भेजे, वारसलीगंज विधानसभा में नॉमिनेशन करा और वहाँ की महागठबंधन का कैंडिडेट रहने के बाद भी आपने यहाँ तो उम्मीदवारी दी, इसके पीछे क्या कारण? ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारे जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दी है। लगता है कि यह दोस्ताना लड़ाई होगी क्या?
ये तो जिस हिसाब लग रहा है लोकल और बाहर की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी उसी को ध्यान में रख के यहाँ समुदाय बनाया गया। हमारी पार्टी ये निर्णय लिया। और चुनाव से पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। एक बहुत बड़ा झटका मुकेश सहनी को लग गया है। खबर यह है कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी की मुश्किलें इस आरोप के बाद बढ़ सकती हैं, ये खबर मिल रही है। मुकेश सहनी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप उन्हीं के उपाध्यक्ष की तरफ से लगाया गया। पहले उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और उसके बाद मुकेश सहनी पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सनी जी हमको आश्वासन देकर सारा पेपर तैयार करवा करके बोले रखिए दरभंगा शहर सीट से आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन 17 की सुबह में उन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें बेइज्जत कराने का काम किया, जो उनका धर्म ईमान भी गवाह नहीं देता होगा। और आरजेडी पर धोखे का आरोप दिवंगत नेता शरद यादव के बेटे ने लगा दिया है, ये खबर मिल रही है। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने कहा है कि उन्हें आखिरी वक्त पर पार्टी ने धोखा दिया। उनके पिता शरद यादव और लालू यादव ने एक साथ सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन इसका सिला आरजेडी ने धोखे से दिया। को लगता है कि धोखा दिया गया आपको? नहीं, धोखा नहीं दिया गया। जो बात हुई थी उस पर कायम नहीं किया। धोखा नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे जो बात हमारे हमारे दो लोगों के बीच हुई थी उस चीज़ पे वो अमल नहीं किया। आपने एक ट्वीट किया, उसमें एक वीडियो भी है कि आप राजनीति में कुछ करने आए हैं। आपने हमने बोला था हमें झाल बजाने थोड़ी आए, राजनीति करना है, हमें भी चुनाव लड़ना है, हमने ये कहा था। तो आपको चुनाव लड़ना है तो आप दूसरी पार्टी से भी लड़ सकते थे या निर्दलीय भी लड़ सकते थे, तो वो डिसीजन नहीं लिया? नहीं, वो अभी नहीं लिया था क्योंकि हमें था कि तेजस्वी जी हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमने तो भाई हमेशा जो ईमानदार जिस भी दल के साथ रहे हम सबके ईमानदारी से काम किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। आपने देखा है। तो नाराजगी बरकरार है? नाराजगी नहीं, बस यही हमको अब लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, तेजस्वी जी का उम्र का तो पता नहीं पर जुबान के जरूर कच्चे हैं। और लालू जी? ठीक है, लालू जी अभिभावक है, अब उनके हाथ में इतना पार्टी का डोर नहीं है।